हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 10th का हिंदी है उसमें एक टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। आज की इस क्लास में इन्हीं दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। ये जो दोनों टॉपिक्स है, इन दोनों टॉपिक से लगभग दो दो नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये दोनों टॉपिक जो है फिक्स है। मतलब दोनों टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में वो आना ही आना है, तो इसलिए दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्दांश के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव करता है या उसके विशेषता में चेंजेज लाता है, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे, कोई भी वर्ड्स उठा लीजिए, जैसे एक वर्ड्स मैंने ले लिया प्रहार। इसमें क्या है, प्रहार जो है आप इसको जब तोड़ेंगे तो दो अक्षर इसमें से निकलेगा, यानी दो वर्ड से मिल करके एक वर्ड बनाया गया है जो प्रहार है। इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड्स आएगा वो है प्र और सेकेंड है हार। तो उपसर्ग में क्या बोल रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्र और हार इन दोनों से मिल करके प्रहार बना है। तो जो प्रहार का वर्ड होगा, मीनिंग होगा, इसका होता है मीनिंग मारना, ऐसे जान से मारना या जैसे भी है चोट पहुंचाना, एक तरह से प्रहार का मीनिंग होता है। लेकिन यहीं पर जब ये अलग अलग हो जाएगा प्र और हार, तो हार का मतलब आप बोल सकते हैं ऐसे हारना हो जाए, या ऐसे इसका हार का जो मतलब है ऐसे माला भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब इसमें उपसर्ग लग जा रहा है प्र, हार में उपसर्ग लग जा रहा है प्र, तो उसका मीनिंग क्या हो जाए? चेंज हो जा रहा है। वहीं पे हार है तो वहां पर इसका अर्थ है माला, बट जब उपसर्ग प्र उसमें लगा दिए तो प्रहार हो गया, जिसका मीनिंग चेंज हो गया, मारना या जो भी है, मारना या जान से मारना, इस तरह का इसका मीनिंग चेंज होता है। इसी नेक्स्ट वर्ड है बिहार। बिहार क्या है? बिहार का मतलब होता है घूमना। लेकिन जब इसको दो वर्ड्स में तोड़ेंगे तो एक हमारा हो जाएगा बी और दूसरा हो जाएगा हार। ऐसे हार का मतलब हो गया माला और बी एक अलग ही जो है उपसर्ग हो गया। तो इन दोनों को जोड़ करके हम क्या बना रहे हैं? एक वर्ड्स बना रहे हैं बिहार, जिसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट है अप प्लस मान। इसमें जो हमारा उपसर्ग होगा अप होगा। जो मान है, मान का वर्ड्स जो होता है ऐसे सम्मान बोल सकते हैं, तो एक तरह से उसका गुण को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जब उसमें हम उपसर्ग लगा दे रहे हैं अप को, तो उसका गुण क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जो मान था वह अपमान हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा अवगुण। अवगुण में क्या है, अ जो हमारा है उपसर्ग है और गुण जो हमारा है या बोल सकते हैं प्रत्यय बोल सकते हैं। तो कोई भी वर्ड जो है उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बनता है। अभी आपको दोनों में चेंजेस क्या बोलते हैं, डिफरेंस भी बताएंगे। तो जो हमारा उपसर्ग होता है यह हिंदी में जो मेनली हम लोगों के एग्जाम से पूछे जाते हैं, यह तीन तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और एक होता है हमारा उर्दू उपसर्ग। तो इस तरह से तीन उपसर्ग हुए, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। संस्कृत में कितने आते हैं? 30 उपसर्ग आते हैं, हिंदी में 10 और उर्दू में 12। इन टोटल जो हमारा 42 उपसर्ग से मिल करके हिंदी का जो है वर्ड्स बनता है। तो इसको भी याद करना जरूरी है। ऐसे पूछ देता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 30 उपसर्ग होता है। ऐसे हिंदी में 10 उपसर्ग होता है और उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा था उपसर्ग में, जो शब्दांश के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को चेंज कर दे उसे उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय में बोल रहा है, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव उत्पन्न कर दे, उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। उपसर्ग जो रहेगा वह शब्दांश के स्टार्टिंग में जुड़ेगा और प्रत्यय जो रहेगा वह शब्दांश के लास्ट में जुड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इन दोनों से मिल करके ही किसी वर्ड्स का निर्माण होता है। अब हम प्रत्यय का एग्जाम्पल देखते हैं।
प्रत्यय में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सामाजिक। अब सामाजिक में अब प्रत्यय क्या है, सामाजिक जो है दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, एक है समाज और दूसरा है हमारा एक। इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो सामाजिक एक वर्ड का निर्माण हो रहा है, जो किसी समाज क्या क्या बता रहा है, विशेषता बताएगा। यहाँ पे किसी भी सामाजिक विशेषता बताने के लिए आप समाज और एक इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक पूरा क्या होता है, कैटेगरी के विशेषता बताएगा। इसमें इक जो होगा हमारा प्रत्यय होगा और समाज जो होगा हमारा उपसर्ग होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है नाटक, और इसमें प्रत्यय जो है कार। तो नाटक और कार इन दोनों को मिला करके हम क्या बना दिए, नाटककार बना दिए, जो एक विशेषता बता रहा है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जो है कैटेगरी का एक विशेषता पूरा बता रहा है। नेक्स्ट है चाल और अक। चाल और अक मिल करके क्या बन रहा है, एक वर्ड्स बन रहा है जो बन रहा है चालक। तो चाल हमारा इसमें जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और अक हमारा जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। तो इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आएगा। किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में यदि हम कोई वर्ड्स जोड़ रहे हैं तो उसको उपसर्ग बोलेंगे, और किसी भी शब्द के अंत में यदि हम कोई वर्ड्स जोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्टार्टिंग में जुड़ेगा तो उपसर्ग और लास्ट में जुड़ेगा तो प्रत्यय। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई टॉपिक हो तो कमेंट करिए, उस टॉपिक पे जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।